मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 9वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में अपना अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है यमराज की दिशा। और इसके जो कवि हैं वो हैं चंद्रकांत देवताले। क्षितिज का है ये पाठ, आपका कविता है जिसकी आज हम व्याख्या करेंगे। यमराज की दिशा। पहले मैं आपको थोड़े बहुत इसके सार के बारे में बता देती हूँ कि इसका सार क्या रहेगा। प्यारे बच्चों, इस कविता में जो कवि है वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है कि माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, ये कहना उसके लिए मुश्किल है। पर माँ उसे हर बार यही समझाती थी कि जब भी हमें सोना है या तो हमें दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु के देवता यमराज की दिशा होती है। ठीक है ना। और इससे अगर हम उनकी तरफ दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो यमराज जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है ना। और यमराज को क्रोधित करना अच्छी बात नहीं है। कवि यहाँ पर अपनी माँ से पूछ रहा है कि यमराज के घर का आखिर पता क्या है, यमराज के घर का पता क्या है। तो माँ उसे बताती है कि तुम जहाँ पर भी हो वहाँ से जो भी दक्षिण दिशा होगी वो वो वही दिशा जो है वो यमराज का घर है। ठीक है। फिर आगे जो है यहाँ पर वो बता रही है, कवि बता रहा है अपनी माँ के बारे में कि माँ के समझाने के बाद मैं दक्षिण दिशा में पैर करके कभी भी नहीं सोया। और इससे कवि को ये फ़ायदा हुआ कि उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी मुश्किल नहीं हुई। कवि कहता है कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और वहाँ पर हमेशा ही मुझे मेरी माँ की याद आई। कवि कह रहा है कि दक्षिण दिशा को पार कर लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ठीक है ना। कवि कहता अगर दक्षिण दिशा के किनारे तक पहुँच पाना संभव होता तो शायद आज मैं यमराज का घर देख लेता। ठीक है ना। आज कवि ये बता रहा है कि हर दिशा ही दक्षिण दिशा होगी है। कहने का भाव है कि हिंसा का जो तांडव है, हिंसा यानी कि मृत्यु का, हर लोग जो हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। हिंसा ही हिंसा हर जगह फैली हुई है। तो आज क्या हो गया, आज हर दिशा में ऐसे लगता है कि जैसे यमराज विराजमान है अपने आलीशान महलों में दहकती हुई आंखों के साथ। दहकती हुई होता है जिन आंखों में चिंगारी का भाव हो। कवि कह रहा है कि उसकी माँ अब नहीं रही और यमराज की अब दिशा भी बदल चुकी है। ठीक है ना। यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही, अब हर दिशा में यमराज का वास है। क्लियर है बच्चों। तो ये था इसका सार। अब हम करने जा रहे हैं इसका काव्यांश की व्याख्या। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है। यहाँ कवि जो है वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है कि उसकी माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, यह कहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। पर वह जताती थी पर वह अपनी बातों से मुझे ये बात जरूर जताती थी, मुझे ये जरूर समझाती थी कि ईश्वर से उसकी बातचीत जो है वो रोजाना होती रहती। क्योंकि माँ जो थी वो ईश्वर से माँ का ईश्वर से बहुत गहरा लगाव था। ठीक है ना। तो हर छोटी मोटी जो सलाह है वो माँ किससे लेती थी, ईश्वर से ही लेती थी। और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, ठीक है ना, ईश्वर जब माँ को सलाह देते थे तो उन सलाहों के अनुसार माँ क्या करती थी, कवि को जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो यहाँ पर कवि बता रहा है कि माँ जब ईश्वर से सलाह लेती थी तो उन सलाहों के अनुसार ही वो क्या कर लेती थी, अपनी जिंदगी जीने और दुख को सहन करने के रास्ते स्वयं ही खोज लेती थी। ठीक है ना। मतलब उसमें एक शक्ति सी आ जाती थी जब माँ ईश्वर से बात कर लेती थी। उसकी सलाह को वो हर तरह से पूजा करती थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। कवि यहाँ पर अपनी माँ के बारे में बता रहा है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि दक्षिण दिशा, 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कि दक्षिण की दिशा की तरफ पैर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। वह मृत्यु की दिशा है, वह मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना, क्रुद्ध होता है क्रोधित करना। ठीक है ना। यमराज को गुस्सा दिलाना बुद्धिमानी की बात नहीं मानी जाती है, अर्थात इससे यमराज जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। तब मैं छोटा था, कवि बता रहा है कि जब माँ मुझे ये सब बताती थी तब मैं बहुत छोटा था और तब मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा था। तब मैंने अपनी माँ को
माँ से ये पूछा था कि यमराज का आखिर निवास स्थान कहाँ है। उसने बताया था, कवि कहता है कि माँ ने मुझे यह बताया था कि तुम जहाँ भी हो, इस टाइम तुम जहाँ भी, इस समय तुम जहाँ भी बैठे हो या खड़े हो, वहां से जो दक्षिण दिशा होगी वही दिशा किसका निवास स्थान है? यमराज का। अर्थात यमराज वहां पर रहते हैं। माँ की समझाइश के बाद, कवि यहाँ पर बता रहा है समझाइश होता है समझाने के बाद। कवि यहाँ पर अपनी माँ के बारे में बताता हुआ कह रहा है कि माँ के समझाने के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कवि बता रहा है कि माँ के समझाने के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, और इससे मुझे इतना फायदा हुआ कि मुझे, अर्थात माँ की समझाइश से मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि अक्सर जो है लोग जो है वो दिशाओं को पहचानने में बहुत गलती कर जाते हैं, लेकिन मुझे उस गलती का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, अर्थात दक्षिण दिशा को पहचानने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। कवि बता रहा है कि मैं दक्षिण दिशा में अपने काम के सिलसिले से बहुत दूर दूर तक गया। ठीक है ना। दक्षिण दिशा में देखो कोई एक दिशा तो है नहीं, 4 दिशाएं हैं। दक्षिण दिशा में कई राज्य हैं, ऐसे ही उत्तर में कई राज्य हैं, पूरब में है, पश्चिम में है, तो हर दिशा में कोई ना कोई राज्य है। ठीक है ना। और दिशा कभी भी खत्म नहीं होती है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। कवि बता रहा है कि मैं दक्षिण दिशा में बहुत दूर दूर तक गया, और जहां जब भी गया मैं, मुझे किसकी याद आई? मुझे हमेशा माँ याद आई। मुझे किसकी याद आई? मुझे हमेशा मेरी माँ की याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। लांघ लेना होता है पार कर लेना। ठीक है ना। कवि कह रहा है कि दक्षिण दिशा को पार कर लेना आसान कार्य नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना, छोर होता है किनारा, अगर मेरा दक्षिण दिशा के किनारे तक पहुंच पाना संभव होता तो यमराज का घर देख लेता, तो आज मैं उस यमराज के घर को देख लेता। पर आज जिधर भी पैर करके सो, कवि कह रहा है कि आज मुझे ये एहसास होता है कि जिस भी दिशा में पैर करके सो जाओ वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है, अर्थात वही दिशा क्या हो जाती है? यमराज का निवास स्थान हो जाती है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए कि हर दिशा यमराज की दिशा कैसे हो जाती है। अब आप देख रहे हैं पूरे समाज में कितना अत्याचार फैल चुका है, हर जगह हिंसा ने अपने पैर पसार लिए हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि हिंसा सिर्फ दक्षिण दिशा में हो रही है क्योंकि वही यमराज का निवास स्थान है। नहीं, हिंसा जो है वो हर दिशा में बढ़ चुकी है। ठीक है ना। हिंसा क्या है? हर दिशा में बढ़ चुकी है, हर जगह में यमराज का निवास स्थान है। अब कई बार हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि एक व्यक्ति कार में चढ़ ही रहा था कि उसी टाइम उसे हार्ट अटैक आ गया। क्या वो दक्षिण दिशा में खड़ा था? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दक्षिण दिशा में नहीं खड़ा था, बल्कि वो क्या था? वो तो अपने उसको पार कर रहा था उस दक्षिण दिशा को वो पार कर रहा था। ठीक है ना। मतलब यहाँ क्या हो जाता है? वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दक्षिण दिशा को पार कर रहा था या दक्षिण दिशा में ही खड़ा था, बल्कि ये है कि हर दिशा में जो हिंसा है, जो मृत्यु का तो तांडव है, वो हर दिशा में बढ़ चुका है, किसी एक दिशा में नहीं है। वो उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, पूरब में भी है और पश्चिम में भी है। सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान महल है। आज क्या हो गया? कवि बता रहा है कि हर दिशा में यमराज ने अपने आलीशान महल बना लिए हैं, और वे सभी में एक साथ, और यमराज जो है वो सभी दिशाओं में एक साथ अपनी दहकती आंखें वो होती हैं जिन आंखों में आग उगल रही, जो आंखें आग उगल रही हो, अर्थात लाल आंखें, बिल्कुल क्रोध से जली हुई आंखें, ऐसी आंखों के साथ वो क्या रहते हैं? विराजमान रहते हैं अपने आलीशान महलों में। कवि कह रहा है आगे, माँ अब नहीं है। कवि बता रहा है अपनी माँ के बारे में कि माँ अब नहीं रही, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही। यमराज की जो दिशा पहले होती थी वह भी अब नहीं रही, जो माँ जानती थी, क्योंकि माँ का कहना था कि दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं, लेकिन अब वह जो दिशा है वह भी बदल चुकी है, क्योंकि हर दिशा में ही यमराज का निवास हो चुका है। क्लियर है?